नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल जून 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। जून 2026 का महीना आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप में व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की जानकारी आपको बताएंगे। तो शुरुआत इस महीने देवगुरु बृहस्पति से होगी, जो कि 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके भाग्य भाव में। शुक्र 8 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी नवम भाव में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। इसके अलावा बुध जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून 2026 को और ये भी नवम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन 21 जून 2026 को होगा। ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होने के कारण से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। केतु दशम भाव में रहेंगे, राहु चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2026 को होगा और सूर्य भी आपके मिथुन राशि में चला जाएंगे और ये सूर्य का राशि परिवर्तन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि जो है वो मीन राशि में आपके रहेंगे पंचम भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके परिवर्तन के लिए बना हुआ है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएगा और पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं तू मैं वाली स्थिति पिछले कुछ समय से दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, आपकी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में इस तरह का कोई भी किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन इस समय में आपके जो पार्टनर है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ बातचीत करने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है, जानबूझ करके आपको इंतज़ार करवाते हैं, डिले करते हैं और कोई भी कमिटमेंट, प्रेम प्रॉमिस अभी तक फुलफिल उन्होंने नहीं किया है। तो इस कारण से आप भी बहुत चिंतित है क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने पार्टनर के लिए किया है, हमेशा सहयोग किया है, साथ दिया है, हर तरह से जितनी भी संभव मदद हो सके आपने वो उनको दी है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में भी मुझे दिख रही है। तो ये जो स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में बनी हुई है मित्रों, ये जैसे ही 15 जून 2026 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लव लाइफ में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई दिख रही है, फिर से रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन समाप्त होता हुआ इस समय में पूर्ण रूप से दिख रहा है।
इसके साथ साथ आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। यानी कि 15 तारीख के बाद ऐसा समय शुरू होगा जिसमें आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होगी। पार्टनर खुद से फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे, खुद से वो बातचीत का प्रस्ताव प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे और आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, उनको ये एहसास होगा कि उनसे गलतियां हो रही है या वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, समन्वय रिश्ते में नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य और परस्पर जो संबंध होने चाहिए उनमें जो दिक्कत आ रही है, आपके पार्टनर को इसका अनुभव होने लगेगा और कहीं ना कहीं वो आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये दो तरफा है, ये बोथ साइड लव है। तो ऐसे में ये सेपरेशन या इसमें किसी भी प्रकार से ब्रेकअप होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में इस समय में है, सूर्य मजबूत अवस्था में है, मंगल मजबूत अवस्था में है। तो कोई भी इसको ताकत, कोई भी स्थिति आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती या इसमें बहुत लंबे समय तक दूरियां आपके रिश्ते में देखने को नहीं मिल सकती हैं। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे या फिर वर्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों इस समय में अच्छे से बातचीत करेंगे, उनका जो पार्टनर है वो सहयोग करेगा, साथ देगा और इस समय में आप देखेंगे कि स्थितियां पूरी तरह से आपके अनुकूल होती हुई मुझे दिख रही है। मित्रों इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में समस्याएं हैं और आपके पार्टनर जो इस समय में थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव है उनका, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद परेशानियां आई हैं। तो इस समय में जब मंगल आपके 21 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो इस समय में आप देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो जाती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, थर्ड पार्टी जाने से आपके रिश्ते में परस्पर सहयोग बढ़ेगा, संबंध बेहतर होंगे। और इसके अलावा थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या वो लोग जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमेशा वो उल्टी सीधी करते हैं, उनका जाने का भी पूरी तरह से योग बना हुआ है। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर सरप्राइज़ आपको देंगे, गिफ्ट देंगे, कोई पैसा देंगे। अगर आपका बर्थडे है तो आपके बर्थडे पे विश करेंगे, आपके साथ जैसे बातचीत करेंगे, समन्वय बढ़ेगा, तालमेल बेहतर होगा। नो कांटेक्ट इस समय पूरी तरह से ख़त्म हो करके किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, बातचीत वहाँ पे कर सकते हैं, कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं या कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं और किसी विजिट टूरिस्ट प्लेस पे विजिट आप कर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं या पहले उन्होंने कमिटमेंट या प्रॉमिस किया है तो वो भी पूरा इस समय में वो करेंगे। सिंगल लोगों की हम बात करें तो 2 जून 2026 से ही सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में आप देखेंगे जो भी इंसान जुड़ेगा वो आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है या आपके निवास स्थान से हो सकता है या वर्चुअली सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप के माध्यम से वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान इस समय में आपकी लाइफ में आएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे आपके लिए, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, लव होगा। और पहले आपका जो रिलेशनशिप में अनुभव रहा है वो बहुत कड़वा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, पर पार्टनर ने धोखा दिया है और कहीं ना कहीं पार्टनर कभी भी आपकी बातें नहीं मानते थे या सेल्फिश पार्टनर आपके पहले रहे हैं।
तो इस समय में ये चीज़ें पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और एक्स पार्टनर की वापसी भी मुझे 8 जून 2026 के बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान समय में वो स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, या आपकी जानकारी जुटा रहे हैं, और उनको ये ऐसा लग भी रहा है कि उन्होंने जो एक्शन लिया, आपसे दूरी बनाई, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, थर्ड पार्टी के कारण से वो आपसे दूर हो गए, तो उनको ये लग रहा है कि उनको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था, और यदि इस प्रकार की स्थिति हो भी गई है तो अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे और आपके साथ फिर से आगे रिलेशनशिप में बढ़ेंगे। वही वन साइड लव करने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो इस समय में जिसे आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई इस समय में मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। ये समय आपकी मैरिड लाइफ में चार चांद लगाएगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो खिटपिट या लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से हो रहा है, उस लड़ाई झगड़े में कमी आती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से छोटी छोटी बात पे भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, या छोटी छोटी कामों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आप झेल रहे हैं, परेशानियां महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में एक तो ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे, वो भी किसी तरह का कोई दबाव आप पे नहीं बना पाएंगे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी समन्वय बढ़ेगा। रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं वो दूरियां खत्म होगी, मतभेद समाप्त होगा, मनभेद खत्म होगा। इसके अलावा आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी या फिर कोई अन्य मैटर आप दोनों के लाइफ में है तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है। इस समय में अगर आप मेंटेनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर, घर के लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपस में, तो वो ख़त्म होगा। 8 जून के बाद आपकी वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं, आपके साथ बातचीत वो करेंगे। या हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री होगी, और कहीं ना कहीं तालमेल आप दोनों के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के अगर केस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो वो भी इस महीने के अंत तक ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, और जो भी फैसला उसका होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और ये शुरुआत भी 2 जून 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो 15 जून 2026 के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन बातचीत पक्की नहीं होती है, बातचीत डिले हो जाती है, या कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष या कंक्लूजन पर आप निकल करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में इस समय में 15 जून के बाद कोई रिश्ता आपको मिलेगा, कोई प्रपोजल आपको मिलेगा। ये आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है, ये आपकी डेटिंग ऐप, वर्चुअल माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ेंगे, या किसी परिवार के सहयोग से, या रिश्तेदार, या फिर किसी दोस्त के सहयोग से आप किसी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जहाँ से भी कोई भी रिश्ता आपको मिलेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब वो रिश्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, और इस समय में आप ये देखेंगे कि वो आपको पसंद आएंगे, आप उन्हें पसंद करेंगे। इसके अलावा आप इस समय में ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर रोका एंगेजमेंट होगा, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की कर दी जाएगी, तारीख भी फिक्स कर दी जाएगी। और अगर आप किसी कारणवश मजबूरी से दूसरा विवाह करने का इच्छुक हैं, या फिर दूसरे विवाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 15 जून 2026 के बाद योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से ही कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में चल रहा है,
लेकिन इस समय में स्थिति ऐसी है कि उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, साथ सहयोग की कमी दिख रही है, परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, संबंधों में दूरियां दिख रही हैं, खटपिट वाद विवाद हो रहा है और पार्टनर जोर पे जोर बोल रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस तरह का इंटरेस्ट, उस तरह का लव, उस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर में नहीं है जैसे पहले थी। तो 21 तारीख के बाद ये स्थिति नॉर्मल होती हुई दिख रही है। और अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस तरह के आगे चल कर के रिलेशनशिप में आप बढ़ सकते हैं। इसके भी योग 21 तारीख के बाद बने हुए हैं। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि उसका 100% निदान समाधान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।